जय श्री कृष्ण हरि प्रेमियों। अब हम आ पहुँचे हैं प्रथम अध्याय के विश्राम अर्थात अंतिम 47वें श्लोक पर। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि श्री कृष्ण के सामने अपने हृदय का समस्त दुख और तर्क रखने के बाद अर्जुन ने अंततः मैदान में क्या किया। प्रथमोऽध्यायः सप्तचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। एवं इस प्रकार 10 उक्तवा कहकर हैविंग स्पोकन अर्जुनः अर्जुन ने संख्ये युद्ध के मैदान में इन द बैटलफील्ड रथ उपस्थे रथ के पिछले भाग में सीट पर उपाविशत बैठ गए सेट डाउन विसृज्य त्याग कर छोड़कर पुटिंग असाइड सशरम बाण अर्थात तीर सहित चापम धनुष को शोक संविघ्न मानसः शोक अर्थात दुख से अत्यंत व्याकुल मन वाले। भावार्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। शोक संविघ्न मानसः दुख से डूबा हुआ मन। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन का मन इस समय दुख मोह और असमंजस के इतने गहरे सागर में डूब चुका है कि उनके शरीर की पूरी ताकत समाप्त हो गई है। उनका हृदय भारी है और आंखों में आंसू हैं। दूसरा, धनुष बाण का त्याग। विसृज्य शशरम चापम। अर्जुन का गांडीव धनुष जिससे बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपते थे, आज उसी धनुष और तीरों को अर्जुन ने अत्यंत हताशा में अपने हाथों से नीचे गिरा दिया। रथ पर बैठ जाना। रथोपस्थो उपाविशत। जो अर्जुन कुछ देर पहले युद्ध लड़ने के उत्साह में रथ पर गांडीव तान कर खड़े हुए थे, वे ही अर्जुन अब युद्ध न लड़ने का निर्णय करके चुपचाप रथ के पिछले वाले हिस्से में सिर पकड़कर बैठ गए हैं। उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया है। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इसे ऐसे समझें कि आप किसी बहुत बड़े ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए हैं। आपने बहुत तैयारी की, लेकिन वहां जाकर जब आपने देखा कि बाकी बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप अचानक डर गए और उदास हो गए। आपने सोचा मैं तो हार जाऊंगा और आपने गुस्से अथवा दुख में आकर अपने सारे कलर्स और ब्रश जमीन पर फेंक दिए और कोने में जाकर मुंह लटकाकर बैठ गए कि मुझे तो इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लेना। आज अर्जुन की स्थिति भी वैसी ही कुछ है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे राजन, श्री कृष्ण से अपने मन की सारी बातें कहकर अर्जुन अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने रोते हुए अपना जादुई धनुष और तीर रथ पर नीचे ही रख दिए और सिर पर हाथ रखकर चुपचाप रथ के पीछे सीट पे बैठ गए। उन्होंने लड़ने से स्पष्ट मना कर दिया। आज की सीख, भावनाओं में बहकर हिम्मत न हारे। अर्जुन दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से थे, किंतु एक पल के मोह और डर ने उनकी सारी हिम्मत तोड़ दी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपनी भावनाओं इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो हमारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता। जब इंसान अर्जुन की तरह पूरी तरह निराश होकर बैठ जाता है तब उसे एक सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक जैसे भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो उसे दोबारा खड़ा कर सकें। आज प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। इसका उपसंहार क्या? कंक्लूजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। यहाँ गीता जी का प्रथम अध्याय विश्राम की ओर
चलता है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के दुख का योग। इस पूरे अध्याय में हमने देखा, सुना और समझा कि कैसे एक महान नायक अर्जुन मोह के कारण डिप्रेशन और दुख में चला जाता है, किंतु यह अंत नहीं है। अब यहाँ से वास्तव में गीता जी का प्रारंभ है। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अपनी रहस्यमय मुस्कान खोलेंगे और अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्तव्य का ऐसा दिव्य ज्ञान देंगे जिसे सुनकर अर्जुन का पूरा डर गायब हो जाएगा, आत्मविश्वास लौट आएगा। आइए अर्जुन की तरह हम सभी शरणागति स्वीकार करें। नारायण नारायण।